जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का एक काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप और सुनामी। इस चैप्टर का नाम है जो कि आपके खंड ख के अध्याय नंबर 3 है, यानी कि आपदा प्रबंधन का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, सबको समझने वाले हैं आसान शब्दों में। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा। अब बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है सुनामी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका गो। अब महासागर के अंदर अगर कंपन होता है तो उसको भूकंप भी तो कहा जा सकता है। देखिए, पृथ्वी के अंदर अगर देखिए, पृथ्वी गोल होता है। अब यहाँ पर अगर कंपन उत्पन्न हुआ पृथ्वी के अंदर, यहाँ से अगर पृथ्वी की सतह पर यानी कि जमीन पर कंपन हो गया तो उसको भूकंप कहेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर इसके नजदीक में समुद्र है। अब समुद्र की तली में अगर इसका पहला ये पहुंचा, इससे क्या होगा कि समुद्र की जो लहरें हैं वो बड़े बड़े आकार, विशाल आकार लेंगे, जिससे कि समुद्र के आसपास जो इलाके हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उसी को क्या कहेंगे, हम सुनामी कहेंगे। मतलब कि बड़े बड़े लहरों का रूप ले लेना सुनामी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। इसका जो आंसर है प्रशांत महासागर, यानी कि ख इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंगों को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है पी तरंग। देखिए, इसको डिटेल में समझने वाले हैं। इसका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आगे हम समझेंगे, आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप लोग याद रखिए, पी तरंग सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है उसको पी तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहेंगे। यानी कि भूकंप के ऊर्ध्वाधर, इसको भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर अभी देख लीजिए, इसको कहते हैं अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो देखिए, भूकंप का पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना। अगर पहले से आपको अनुमान लगाया जा रहा है कि भूकंप आ सकता है तो उसको सीरियसली लीजिए। और भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, यानी कि ऐसे घर बनाना जिससे भूकंप ज्यादा प्रभाव ना कर पाए। और गैर सरकारी संगठनों का द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना। और ये आपका जो इस ऑप्शन घ है सही नहीं है, मतलब कि भूकंप से बचने के लिए ये सही नहीं है। तो ऑप्शन घ हो जाए आपका सही आंसर होगा इस सवाल का। अगला सवाल देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए, भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, अधिकेंद्र और केंद्र। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, समझना पड़ेगा। देखिए, भूकंप का केंद्र यानी कि एपिसेंटर पृथ्वी के भीतर वह स्थान है जहां से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है। मतलब कि पृथ्वी क्या होता है, गोल होता है। अब पृथ्वी गोल होता है तो भूकंप, पृथ्वी के जो चट्टान होते हैं वो आपस में यहाँ पर टकराएंगे, जिससे क्या क्या होगा, भूकंप की तरंगें उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे जो भूकंप की तरंगें उत्पन्न हो रही है तो इसको क्या कहेंगे, भूकंप का केंद्र कहेंगे। ठीक है। और लेकिन यहाँ से जो कंपन उत्पन्न हुआ, इस कंपन को पृथ्वी की सतह पर, यानी कि ये सतह है, यहाँ तक पहुंचने वाली पहुंच ये सतह है जहां पर सबसे पहले पहुंचेगी ना, जिस सतह पर, उस बिंदु को क्या कहेंगे, हम उस बिंदु को कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, उस बिंदु को क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अधिकेंद्र क्या, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। ये केंद्र है, इसके ठीक ऊपर यहाँ पर जो बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। भूकंपीय तरंग क्या होता है। देखिए, भूकंपीय तरंग वे कंपन है जो भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होकर सतह तक पहुंचती है। मतलब पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हुआ लेकिन वो सतह तक पहुंचा तो उसको क्या कहेंगे, भूकंपीय तरंग कहेंगे। भूकंपीय तरंग प्रमुख जो उसके तरंगे होते हैं वो निम्न प्रकार है। पहला है पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। देखिए, पी तरंग मतलब प्राइमरी वेव, एस तरंग मतलब सेकेंडरी वेव, एल तरंग मतलब लॉन्ग वेव। आई होप आप लोग इस सवाल को भी समझ गए होंगे। अगला सवाल हम लोग समझेंगे। देखिए, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करिए। भूकंप और सुनामी के बीच क्या अंतर है उसको स्पष्ट करना है। आंसर देखिए, भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों के हिलने से उत्पन्न कंपन है। मतलब कि पृथ्वी के नीचे, मतलब ये पृथ्वी है, इसके नीचे
चट्टानों के हिलने से जो कंपन उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे? भूकंप। जबकि सुनामी किसको कहेंगे? कि समुद्र के मतलब कि ये समुद्र है, ठीक है? समुद्र के नीचे आपका क्या हो गया? भूकंप आया या फिर कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, फट गया, और या फिर भूस्खलन यानी कि मिट्टी ढह गया, जिससे कि जो ऊपर का पानी है वो उसका जो लहरें हैं वो धीरे-धीरे बड़ा आकार लेकर के समुद्र किनारे जो इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। उसको क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे। तो समुद्र तल में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर भूस्खलन से बचने बनने वाली विशाल समुद्री लहरें क्या कहते हैं? आपके सुनामी कहते हैं, जो तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विनाश करती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। सुनामी से बचाव के 3 उपाय आप लोग याद रखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में ये रिपीट होने वाले हैं, तो उनमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। काफ़ी ईज़ी है, याद रख मतलब दिमाग में रखिए। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उनको उपाय को जान के। देखिए, सुनामी से बचाव के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, तटीय क्षेत्रों में चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, मतलब कि समुद्र से सटा हुआ जो इलाका है, ये इलाका है, यहाँ पर घर, बिल्डिंग है, इन इलाकों में समुद्र के किनारे क्या करना है, हमें कुछ ऐसे सेंटर का डेवलप करना है जो लोगों को पहले से ये बता पाए कि अब सुनामी आने वाला है, पूर्वानुमान मैंने पहले उनको अंदाजा लगाए कि सुनामी आ सकता है। उस अंदाजा से लोगों को पहले बताए, उनको सतर्क करे, ये सुनामी से कैसे कैसे बचाया जा सकता है उनको बताए और सावधान करे, ठीक है? ऐसे सेंटर बनाने से नुकसान कम होगा, लोगों को पहले से जानकारी मिल जाएगी। और दूसरा है, तटीय भवनों को मजबूत और ऊंचा बनाइए। जो भी समुद्र के किनारे आप घर बना रहे हैं उनको मजबूत बनाइए और ऊंचा बनाइए, ठीक है? तो लोगों को नुकसान कम होगा। लोगों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना, यानी कि सुनामी से और बाकी आपदाओं से कैसे बचा जा सकता है, लोगों को बताना और नियमित अभ्यास भी कराना कि सुनामी से कैसे बचाया जा सकता है, उसको ट्रेनिंग भी देना। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे जिनके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन अब आगे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो ध्यान से बस समझिएगा, इनको ज़्यादा रटने की कोशिश मत करिएगा, समझिएगा तो बस आपको उसी से आप लोग जितना लिख पाइएगा उससे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, भूकंप का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? भूकंप क्या है? और भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्र में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों को संक्षिप्त विवरण दीजिए। मतलब कि भारत में कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा, उनमें कम होगा, उसके बारे में विभाजित करके आपको जानकारी देना है। तो बेसिकली सबसे पहले भूकंप का परिभाषा तो आप लोगों को पता ही है, इसको देख लीजिए। भूकंप पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या फिर कंपन होना, क्या भूकंप है? जो पृथ्वी के भीतरी परतों के में चट्टानों के टूटने या फिर खिसकने और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप से भवनों का गिरना, जानमाल का हानि और प्राकृतिक असंतुलन हो सकता है, बहुत ज्यादा इससे नुकसान होता है। अब देखिए, भारत को जो भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया वो क्या है? कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। सबसे पहला क्षेत्र है 2, सॉरी, इसको उल्टा हम लोग देखिए, याद रखिएगा, 2 से लेके 5 तक, ठीक है? 5 जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है और 2 नंबर का जो क्षेत्र है वो सबसे कम खतरनाक होता है, उनमें सबसे कम नुकसान होता है। अब क्षेत्र 5 अत्यंत अधिक जोखिम वाला क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा नुकसान या फिर जोखिम जो होता है इसी क्षेत्र में होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तर पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, यहाँ पे आप लोग जितने भी उदाहरण देख रहे हैं वो सभी या तो पहाड़ी इलाके हैं या फिर जिन इलाकों में जो जमीन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, मतलब कि को कहीं पर जमीन अगर इतना है तो उसके पास होगा इतना है, तो या फिर पहाड़ी इलाका है, ठीक है? तो इन इलाकों में अगर भूकंप आता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ ढह सकता है, मिट्टी खिसक सकता है, लोगों के घर टूट सकते हैं। अब मिट्टी खिसकेगा तो घर टूटेंगे, लोगों को नुकसान होगा। तो ये सबसे क्या होता है? अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र होता है। कौन-सा क्षेत्र? क्षेत्र 5। अब क्षेत्र 4 इससे थोड़ा-सा कम जो जोखिम होता है उसको क्षेत्र 4 में। जैसे कि दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग हो गया और बिहार, बंगाल। बिहार किस क्षेत्र में आता है? तो क्षेत्र 4 में आता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है मध्य जोखिम वाला क्षेत्र, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ भाग और गोवा, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। इन इलाकों में भूकंप का हिस्सा जो है इससे 4 से भी कम इसमें जोखिम होता है। और सबसे जो कम होता है वो आपका दूसरे नंबर में होता है। सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र राजस्थान का पश्चिमी भाग
कर्नाटक, तमिलनाडु का अधिकांश भाग। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुनामी से आप क्या समझते हैं और सुनामी के बचाव के उपायों का वर्णन करिए। देखिए, सुनामी से क्या समझते हैं इस बारे में भी आपको हम बता चुके हैं और सुनामी से बचाव के तरीकों को भी बता चुके हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, समुद्र की गहराई में अचानक उत्पन्न हुई विशाल और लंबी समुद्री लहरें, जो समुद्र के तल में भूकंप या फिर ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन के कारण बनती है। ये लहरें तटीय क्षेत्रों पर पहुंचकर अत्यधिक विनाश करती है और सुनामी से बचने के उपाय आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भूकंप और सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से आप बचने के उपाय बताइए। सुनामी के बारे में तो आप लोग पहले ही बता चुके हैं। भूकंप के बारे में आप क्या कीजिएगा? अगर भूकंप आएगा तो आप क्या कीजिएगा? उसको सोचिए और लिखिए। देखिए, भूकंप और सुनामी जो दोनों है प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनको इंसान कंट्रोल नहीं करता, इंसान ला भी नहीं सकता, इंसान रोक भी नहीं सकता, ठीक है। जो जानमाल की भारी क्षति करती है, मतलब कि रोक तो नहीं सकते आप, लेकिन इससे बचा जा सकता है कुछ हद तक, ठीक है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले भूकंप के उपाय समझिए। देखिए, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण, मतलब ऐसे घरों को बनाइए जो भूकंप से ज्यादा उनको नुकसान ना हो, ज्यादा गिरने का डर ना हो, टूटने का डर ना हो। फर्नीचर और भारी सामान को दीवार से मजबूती से बांध करके रखिए ताकि वो आपके ऊपर ना गिरे या फिर उससे आपको नुकसान ना हो। उसके बाद भूकंप अभ्यास करना, मतलब कि भूकंप से कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, लोगों को बताइए ताकि लोग भूकंप के समय बच सके। सबसे पहले भूकंप से बचने का उपाय क्या है, और इसके अगला फोर्थ वाला लिख सकते हैं कि भूकंप के समय अगर हो सके तो आप घर से निकलिए, और अगर नहीं निकल सकते हैं तो किसी मजबूत सामान के नीचे छुपिए, अपने सिर को प्रोटेक्ट करिए ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो, चोट ना लगे। अगले सुनामी के बचाव के तरीके तो आपको पता ही है। तो आई होप कि आप लोग सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।